नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पीवीजे और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहते हैं और उसी कमेंट को मैं उठा के जो कमेंट बहुत सारे लोगों को सुटेबल रहेगा उसका आंसर उसके ऊपर वीडियो बनाता हूं। जैसे ये कमेंट है मेरे पास में, कोई शुभा राज सर है, शुभा राज, उन्होंने बोला है सर टीवीएस ऑर्बिटर V2 लूं या चेतक 3001 लूं। तो गाइस इसका डिटेल आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। देखो टीवीएस टॉप सेलिंग है, अभी नंबर 1 पे चल रहा है और बजाज दूसरे नंबर पे चल रहा है। तो टीवीएस या बजाज का अगर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है तो ये दोनों बेस्ट ऑप्शंस है। ऑफ कोर्स मुझे पर्सनली आप पूछोगे तो 3503 ज्यादा वर्थ है, बट सर ने जो सवाल पूछा है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन होने वाला है। यहां पे हम सारी बातचीत करने वाले हैं कंसीडरिंग बैटरी, मोटर, आईडीसी रेंज, क्रूज रेंज, टॉप स्पीड, ग्रेडेबिलिटी, चार्जिंग टाइम, चार्जर का वैटेज, बूट स्पेस एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक्स शोरूम प्राइस। तो वीडियो को एंड तक देखना, चल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और वीडियो की शुरुआत में मैं पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल देता हूं। यहां पे जो अगला व्हील है ये 14 इंच का है और पिछला जो व्हील है ये 12 इंच का है। ये इस ऑर्बिटर को स्पेशल बनाता है, एर्गोनॉमिक डिजाइन देता है, कंफर्ट राइडिंग का बहुत अच्छा मिलता है। बट इसमें पीछे आपको मिल रहा है BLDC मोटर, ब्रशलेस DC मोटर जो पहिए में बैठता है और यहां पे 3001 इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक में आपको मिल रहा है PMSM मोटर। देखो हर एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स की कुछ यूएसपी होती है, ओके, यूनिक सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट होता है, कुछ अलग सी बातें होती है। यूएसपी का फुल फॉर्म आप डाल सकते हो कमेंट में। तो यहां पे चेतक का यूएसपी क्या है, ये पूरा मेटल बॉडी से बना है, मेटल बॉडी से बना है। यहां पे आगे पीछे दोनों आपको 12 इंच के व्हील्स मिल जाएंगे। बट ऑर्बिटर का यूएसपी क्या है, दे आर एबल टू प्रोवाइड यू फ्रंट व्हील विद 14 इंच, तो वो एडिशनल कंफर्ट आपको देगा। अभी आ जाते हैं बेसिक्स पे और बेसिक्स में ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट है कि बैटरी कैपेसिटी क्या है। तो 3 kWh बैटरी कैपेसिटी है इस भाई की और इसकी 3.1 kWh है। ये देखो kWh जो होता है इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी, ओके, एनर्जी। तो जब आप चेतक चार्ज करोगे तो घर के एनर्जी मीटर में 3 यूनिट्स आपको कंज्यूम हुए दिखेंगे और जब ऑर्बिटर चार्ज करोगे तो 3.1 यूनिट्स कंज्यूम होंगे। तो यही बात है, ये 3 यूनिट्स कंज्यूम करेगा और ये 3.1 यूनिट कंज्यूम करेगा। एक यूनिट की कॉस्ट अगर मैं 10 रुपए पकड़ूं तो ये 30 रुपए में चार्ज हो जाएगा और ये 31 रुपए में चार्ज हो जाएगा। तो चार्जिंग जो है अगर उसकी प्राइसिंग निकाले तो दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए लगभग सेम है क्योंकि दे आर हैविंग ऑलमोस्ट सेम बैटरी कैपेसिटी, ओके। ये आपको 30 रुपए में एज पर आईडीसी रेंज 127 किलोमीटर लेके जाएगा और ये 31 रुपए में 158 किलोमीटर लेके जाएगा। तो यही बात है, इनका डिफरेंस क्यों है, क्योंकि भाई इसमें BLDC मोटर है जिसका पावर रेटिंग कम है, इसकी PMSM मोटर है जिसका पावर रेटिंग ज्यादा है, उसी के वजह से ये ज्यादा करंट कंज्यूम करेगा ड्राइव करने के लिए। तो उसका आईडीसी रेंज है 127 किलोमीटर और इसका आईडीसी रेंज है 158 किलोमीटर। इतने सिंपल लैंग्वेज में डिटेल कोई वीडियो नहीं बना के देगा आपको और कंपैरिजन करके नहीं देगा। तो आपका हर एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। तो यही डिफरेंस है। यहां पे लगभग 3 किलोवाट की PMSM मोटर है, यहां पे लगभग 2.5 किलोवाट की BLDC मोटर है। तो पावर कंजम्पशन जिसका कम है, पावर कंजम्पशन जिसका कम है और बैटरी थोड़ी सी बड़ी है तो ऑफ कोर्स वो रेंज क्या देगा, ज्यादा देगा। टॉकिंग अबाउट ट्रू रेंज, तो ट्रू रेंज अगर आप देखो तो चेतक में लगभग आपको मिल जाएगा कितना, 100 किलोमीटर तक का ट्रू रेंज और यहां पे ये 3.1 kWh के साथ आता है तो इसमें लगभग 108 किलोमीटर का ट्रू रेंज मिल जाएगा ऑर्बिटर के V2 में। अभी मेरा एक थंब रूल है, 1 kWh बैटरी पैक अगर है ना तो लगभग वो 30 से 35 किलोमीटर का ट्रू रेंज दे सकता है इको मोड में। ये थंब रूल है, ये मैंने एक्सपीरियंस से ढूंढा है और यही बात है कि जब एक्सपीरियंस साथ में लगता है ना, सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं हूं, एजुकेटर भी हूं, तो अच्छी तरीके से आपको समझा पाता हूं। तो आप शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को। तो 30 to 35 किलोमीटर का रेंज मिल जाता है। तो इसका 3 kWh का बैटरी पैक है चेतक का, तो 3 into 35 अगर आप करो या 3 into 30 करो तो 90 से 105 किलोमीटर तक का ट्रू रेंज इसमें आपको मिल जाएगा। इसमें थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा ऑर्बिटर में क्योंकि उसका 3.1 kWh का बैटरी पैक है। सो दिस इज द डिफरेंस दैट आई वांटेड टू एक्सप्लेन। अगर टॉप स्पीड की बात करें तो यहां पे चेतक का टॉप स्पीड मेंशन किया है 63 kmph, वेयर एज जो ऑर्बिटर है उसका मेंशन कहां पे भी नहीं किया है, बट एज आई नो इट इज फ्रॉम 55 to 60 kmph। ग्रेडेबिलिटी, ग्रेडेबिलिटी मतलब क्या होता है, ग्रेडेबिलिटी मतलब होता है अगर आपके पास व्हीकल है और आपको एलिवेशन चढ़ना है तो एलिवेशन कितने डिग्री का चढ़ पाएगा। तो यहां पे ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बीइंग PMSM मोटर
बजाज को क्या है, पीएमएसएम मोटर, पावर ज्यादा है तो उसको 15 डिग्रीज तक की ग्रेडेबिलिटी है, वेयर एज ऑर्बिटर में खाली 7 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी है। अगर आप 150 किलोग्राम का वेट लेके जा रहे हो ऑर्बिटर पे तो वो 7 डिग्री ही चढ़ पाएगा। ओके, बट सिटी के लिए ठीक ठाक है, सिटी में फ्लाईओवर्स होते हैं, हमें कुछ हिल क्लाइंबिंग नहीं करना है, हमें घाट्स में नहीं जाना है, सो फॉर द सिटी इज रियली वेरी कंफर्टेबल। अगर चार्जिंग टाइम की बात करें तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है चार्जर की। चेतक में 750 वैट का चार्जर मिल रहा है। चेतक में क्या मिल रहा है, 750 वैट का चार्जर मिल रहा है। देखो चार्जर की कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी, जो चेतक में है 750 वैट और इसमें है 650 वैट, तो चार्जर की कैपेसिटी ज्यादा है तो चार्जिंग टाइम ऑफ कोर्स कम होगा। तो ये लगभग 4 घंटे में 0 to 80% चार्ज हो जाता है और ये लगभग 4.25 घंटे लेता है उसी को करने के, 4.25 से 4.5 घंटे ले लेता है ऑर्बिटर 0 to 80% जाने के लिए। चार्जर बड़ा है तो चार्ज जल्दी होगा। जैसे मेरे पास 2501 इलेक्ट्रिक स्कूटर है, देखो वो लगभग मुझे 2 घंटा 20 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। और आपको ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको बैटरी 15% से नीचे नहीं लेके जानी है और 100% चार्ज करने की भी जरूरत नहीं है। आप 85 to 90% उसको चार्ज कर सकते हो। इतना अगर चार्ज या डिस्चार्ज साइकिल मेंटेन करोगे तो बैटरी की लाइफ अच्छी रहेगी। कभी भी ओवर चार्ज या ज्यादा डिस्चार्ज नहीं करना है। प्लीज लाइक कर देना, एक कमेंट जान लिया आपने, टॉपिक जान लिया, इंपॉर्टेंट है। अगर बूट स्पेस की बात करें तो इसमें 35 लीटर का बूट स्पेस है और इसमें 34 लीटर का बूट स्पेस है, तो बूट स्पेस वाइज लगभग दोनों सेम है। बट प्राइस पॉइंट की बात करें तो ये है भाई कितना, 1,02,000 एक शोरूम प्राइस और ये है 1,07,000 एक शोरूम प्राइस। लगभग 5,000 रुपए एडिशनल देने पड़ेंगे आपको ऑर्बिटर लेने के लिए। अभी दोनों के कुछ ड्रॉबैक्स है, कुछ पॉजिटिव बातें बोल देता हूं। ये मेटल बॉडी है, पॉजिटिव बात है बहुत। ओके, ब्रांड, सर्विस, मेंटेनेंस, ड्यूरेबिलिटी अच्छी है। बूट स्पेस थोड़ा बड़ा है, 35 लीटर का 1 लीटर ज्यादा है। ओके, ऑन द टॉप ऑफ दैट इसमें पीएमएसएम मोटर है, बहुत पॉजिटिव बात है। एज कंपेयर टू BLDC इट इज रियली वेरी गुड। एंड इसमें आपको चार्जिंग टाइम कम मिल जाता है क्योंकि 750 वैट का चार्जर है। ये इसकी अच्छी बातें है एज कंपेयर टू दिस। इसकी क्या अच्छी बातें है, अगला व्हील 14 इंच का है, कंफर्ट ज्यादा अच्छा मिलेगा। इसमें आपको क्रूज कंट्रोल भी मिलेगा जो चेतक में नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? जो कोई सर है जिन्होंने कमेंट किया था, आई होप आप देख रहे हो सर पूरा वीडियो, तो इसमें क्रूज कंट्रोल है, इसमें नहीं है। इसमें अगर आप देखोगे तो ज्यादा कंफर्ट आपको मिलेगा। ये कम हेवी है, ये ज्यादा हेवी है, मेटल बॉडी में है तो ज्यादा हेवी है, तो ये थोड़ा लाइट वेट है, लाइट वेट। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप देखो तो जिस प्राइस पॉइंट में ये मिल रहा है उसमें आपको फीचर्स ज्यादा मिल रहा है। आपको हिल होल्ड असिस्ट मिल रहा है, दैट इज हिल क्लाइंबिंग इन दिस केस। आपको उसमें रिवर्स मोड और क्रूज कंट्रोल भी मिल रहा है, इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा, रिवर्स मोड आपको मिल जाएगा। तो ये कोई बातें हैं, बट मुझे ऐसा लगता है ऑर्बिटर आप कब ले सकते हो, तो ये किसी को भी सूट हो जाएगा। ये यूथ को भी सूट होता है, ये मिडिल एज लोगों को भी सूट होता है, सीनियर्स को भी सूट होता है। चेतक ऐसा लगता है हमें कि सिर्फ सीनियर्स के लिए बना है, बट वैसा नहीं है, ज्यादा सेल इनका यूथ के लिए हो रहा है। तो ये जो वीडियो था ये स्पेसिफिकली मैंने शुभाराजित रॉय सर के लिए बनाया था। टीवीएस ऑर्बिटर वीटो और चेतक कौन सा खरीदना चाहिए, तो आंसर है जो मैंने पॉइंट्स यहां पे लिखे लास्ट में, उनमें कौन सी पॉइंट को ज्यादा प्रायोरिटी है आपको। जैसे मुझे मेटल बॉडी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, मुझे फीचर्स से ज्यादा कंफर्ट और सेफ्टी ज्यादा अच्छी लगती है। चेतक में पीएमएसएम मोटर है, व्हील में नहीं बैठी है वो, तो उसको झटके कम मिलेंगे, लगेंगे, तो ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगी। ये जो कोई पॉइंट है मुझे चेतक के बारे में अच्छे लगते हैं तो मैं चेतक के साथ जाऊंगा। अगर आपको राइडिंग कंफर्ट 14 इंच व्हील और 12 इंच व्हील वाला कंफर्ट चाहिए तो आप ऑर्बिटर के साथ जा सकते हो। आपको मेटल बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ऑर्बिटर के साथ जा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप टेस्ट राइड लेके डिसाइड करो इन दोनों में से कौन सा लेना है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप जरूर कमेंट करना, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।